वेलकम स्टूडेंट्स, मैंने लिया है एक ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी से मैं कनेक्ट कर देता हूं एक एसी सप्लाई को, जिसके कारण एक करंट I1 प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने लगता है और उसके फ्लो होने के कारण इस कोर में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई सेटअप हो जाता है। इस फाई के सेटअप होने के कारण मेरे यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग पर E2 इंड्यूस्ड EMF होता है और ये E2 इंड्यूस्ड EMF अगर मेरा सेकेंडरी साइड ओपन है तो वो ओपन रहता है। ठीक है, ओपन है तो E2 की वैल्यू जो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर होगी 0V2 सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड 0V2, इसकी वैल्यू E2 के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई लैगिंग लोड कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसमें कोई लैगिंग लोड कनेक्ट कर देता हूँ, तब जो ये मेरा वोल्टेज है 0V2 जो कि है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, ये डिक्रीज होने लगता है और ये डिक्रीज होकर हो जाता है V2। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से होता है और ऐसा क्यों होता है कि लोड लगाने से सेकेंडरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है। इसमें एक स्पेशल केस है कि इस टाइम पर जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट है तो ये जो वोल्टेज है ये डिक्रीज हो जाता है। तो इसी डिक्रीज को हम देखने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, लेक्चर 13 ट्रांसफार्मर। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम इसमें 0V2 को कंसीडर कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। नो लोड के कंडीशन में सेकेंडरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है 0V2 और जो V2 है वो है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में, जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं तो यहाँ का जो वोल्टेज था जो कि पहले था 0V2, ये चेंज हो जाता है V2 में और V2 में चेंज होने के कारण इसकी जो वैल्यू है वो V2 हो जाती है, मतलब कि डिक्रीज हो जाती है। और ये जो वोल्टेज में डिक्रीज आता है वो डिक्रीज आता है यहाँ पर जो वाइंडिंग के एक्सटर्नली हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को। सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग का जो मिक्स रिएक्टेंस है वो है X02 और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R02। हमने क्या किया है, प्राइमरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी में रिफर कर दिया है। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है R02 जो कि कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी वाइंडिंग, और X02 इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरीके से इसमें जो होगा ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होता है वही वोल्टेज ड्रॉप आपका रेगुलेशन का डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पर जो पहले नो लोड कंडीशन में जो वोल्टेज था 0V2 और जब लोड लगाए तो वोल्टेज हो गया V2, तो 0V2 में डिक्रीज आता है और वो जो डिक्रीज आता है वो इसके वोल्टेज ड्रॉप के कारण होता है। ये जो दो एलिमेंट यहाँ पर हैं हमारे पैरामीटर्स हैं, इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये हमारा आता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं, जैसे जब ये नो लोड कंडीशन पर होता है, मान लीजिए अभी ये लोड कनेक्टेड नहीं है, ये नो लोड कंडीशन पर है, तब इसमें बहने वाला जो करंट है I2 उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं तो ये I2 की कुछ वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर इसमें ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपको पता है I × R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नो लोड कंडीशन में I 0 होता है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, जिससे हमारा E2 = होता है 0V2। लेकिन जैसे ही हम ये सर्किट कंप्लीट करते हैं लोड के थ्रू तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होता है और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से हमारे जो टर्मिनल का जो वोल्टेज है V2 वो 0V2 से कम होता है। तो हमारा जो 0V2 है ये नो लोड वोल्टेज है और ये होता है ज़्यादा होता है V2 से, या यूँ कहें V2 जो है वो लेस होता है 0V2 से। मतलब कि अगर हमारा लोड क्या है, लैगिंग टाइप का लोड है, इंडक्टिव लोड है, तो उस कंडीशन में ये दोनों फॉलो होंगे। लेकिन अगर हमारा लोड लीडिंग टाइप का है, लीडिंग टाइप की कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये 0V2 होता है वो लेस होता है V2 से। मतलब कि अगर ये लोड लैगिंग लोड है तब तो ये V2 कम होगा, अगर ये लोड क्या है हमारा लीडिंग लोड है उस टाइम पर जो ये V2 है ये 0V2 से और बढ़ जाता है, मतलब कि V2 इज़ ग्रेटर देन 0V2। इस तरीके से हमारा लीडिंग लोड काम करता है। तो हम अभी कंसिडर करेंगे लैगिंग लोड और इस कंडीशन में देखेंगे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो। तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो होता है हमारा, ये होता है
0v2 माइनस v2। और इस वोल्टेज ड्रॉप का जब हम डिवाइड कर देते हैं किसी एक वैल्यू से, या तो 0v2 से या फिर v2 से, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर दिया जाता है 0v2 मतलब नो लोड वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो जब इस तरीके से हम देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को, तो इसे कहते हैं रेगुलेशन डाउन, इसे कहा जाता है रेगुलेशन डाउन। तो जनरली रेगुलेशन डाउन में ही एक्सप्लेन किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन को। लेकिन एक और तरीका है जिस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन को बताया जा सकता है किसी ट्रांसफार्मर के, वो होता है 0v2 माइनस v2 डिवाइड बाई v2। इसे कहते हैं रेगुलेशन अप, इसे कहा जाता है रेगुलेशन अप। तो इस तरीके से रेगुलेशन डाउन और रेगुलेशन अप का फॉर्मूला होता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में हम इसके फॉर्मूलेस को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और डिफाइंड फॉर्मूले के लिए हम निकाल लेते हैं 0v2 माइनस v2 की वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है i2 इंटू R02 इंटू कॉस फाई। और जो cos फाई होता है ये हमारा पावर फैक्टर होता है लोड का, साथ में प्लस माइनस VR की जगह हम लिख देते हैं i2 x02 इंटू साइन फाई। तो ये हमको फेज़र डायग्राम से मिलता है। आप फेज़र डायग्राम मेरी पिछली वीडियोस पर जा कर के देख सकते हैं और वहाँ पर फेज़र डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर को समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा डीप में समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फेज़र डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, वोल्टेज है V2, ठीक है, और मेरा जो I2 है वो लैगिंग बनता है इस तरीके से, ये मेरा लैगिंग बनता है और ये है एंगल फाई, ठीक है। ये मेरा लोड के लिए कंडीशन है। अब जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा किसमें, रेजिस्टेंस में, जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R02, उसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट के पैरेलल होगा। तो वो मैं करंट के पैरेलल ऐसा खींच लेता हूँ। तो ये मेरा जो ड्रॉप है ये मेरे को मिल जाएगा I2 R02, इस तरीके से मेरा ड्रॉप मिल जाता है। और इसके बाद इसी के साथ 90 डिग्री में, करंट के 90 डिग्री में हमको खींचना होता है हमारा I2 X02, और ये जो दो पॉइंट है ये मिलाती है, ये होता है हमारा I2 Z02। और फाइनली ये जो पॉइंट है ये हमको देता है 0v2, मतलब कि ये जो है नो लोड वोल्टेज की वैल्यू को देता है। तो ये जो नो लोड वोल्टेज की वैल्यू है 0v2 है ना, ये हमको मिलती है सभी ड्रॉप्स को ऐड करने के बाद। V2 में जब टोटल ड्रॉप I2 Z02 को ऐड किया जाता है तब हमको नो लोड वोल्टेज मिलता है, और V2 हमारा फुल लोड वोल्टेज है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर आप इसको जो देखेंगे, यहाँ पर एक एक्सिस बना देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये जो एंगल फाई है वो एंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं I2 R02 को इस एक्सिस में। तो इस एक्सिस में कहाँ तक रिजॉल्व करेंगे, जहाँ तक ये पॉइंट है। मान लीजिए ये AN है और इसकी वैल्यू A है, ठीक है, ये N है और ये इसकी वैल्यू A है। तो ये जो R02 आएगा ये लगभग आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ C पॉइंट। तो AC जो हो जाएगा हमारा AC, ये आपको मिल जाएगा I2 R02 इंटू कॉस फाई। इसी प्रकार से जो CN है, ठीक है, इसी को अगर आप ऐसा एक्सटेंड करो, एग्जैक्ट तो नहीं बनाए, फिर भी अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये करंट मिल जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर एक्सिस मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर इसको वर्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पर जो एंगल मिलता है वो होता है फाई, जियोमेट्रिकली वो फाई मिलेगा। और उसके जो अपोजिट एक्सिस में है, इस एक्सिस में आएगा CN के पैरेलल, ये आपको मिलेगा I2 X02 साइन फाई। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू मिलती है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ये अभी क्या है, हमारा लैगिंग है, और लीडिंग के लिए ये माइनस होता है, ठीक है। तो इसको दोनों को अभी मेंशन कर रहा हूँ मैं, फिर बाद में अलग अलग लैगिंग लोड और लीडिंग लोड दोनों के लिए हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है I2 X02 साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है अभी अपने को ये यूज़ नहीं करना था। तो AC ये हो गया और CN की वैल्यू ये हो गई। तो अब जब दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं AN, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप को बताता है, तो AN आपका हो जाता है AC प्लस माइनस
Cn। तो प्लस कब यूज़ करेंगे हम? प्लस यूज़ करेंगे लैगिंग लोड के लिए और माइनस यूज़ करेंगे लीडिंग लोड के लिए। तो इस तरीके से दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये मेरा AC है और ये मेरा है Cn। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 0V2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0V2। तो जब आप ये वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका आएगा I2 R02 डिवाइडेड बाई 0V2 इंटू कॉस फाई प्लस माइनस I2 X02 डिवाइड बाई 0V2 इंटू साइन फाई। इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी और इसका जो इक्वल टू होगा वो होगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन है सिंपली। और यहाँ पर जब प्लस यूज़ करेंगे, ये वाला जब प्लस यूज़ करेंगे कब? जब हमारा लैगिंग लोड होगा, जो हमारा लोड होगा वो लैगिंग टाइप का होगा। और माइनस यूज़ करेंगे कब? जब हमारा लोड क्या होगा? लीडिंग टाइप का लोड होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0V2 माइनस V2 डिवाइड बाई 0V2 इंटू 100। अब आगे इक्वेशन में भी हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं अलग से इसको बता देता हूँ। I2 R02 डिवाइड बाई 0V2 इंटू 100। एक बार यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा, कॉस फाई प्लस माइनस I2 इंटू X02 डिवाइड बाई 0V2 इंटू 100 इंटू साइन फाई। तो स्टूडेंट्स, जब हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को लिखते हैं तो हमारे पास ये तो फार्मूला है ही, साथ में ये एक और फार्मूला आ जाता है। ये होता है हमारा परसेंटेज VR, परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप VR कॉस फाई प्लस माइनस परसेंटेज VX, परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप, परसेंटेज लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप, और इसको हम लिखते हैं परसेंटेज VX के फॉर्म में इंटू साइन फाई। और इस तरीके से हमारा ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी वोल्टेज रेगुलेशन के परसेंटेज वाले फॉर्मूले पर, जो आपके SSC JEE या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने लायक है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है जो हमारे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के बेस पर है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है। इन विच द परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप इज 1%। देखिए, जिसमें बोला है परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप, मतलब कि आपको किसकी वैल्यू दे दी है? परसेंटेज VR की वैल्यू दी हुई है। परसेंटेज VR इज इक्वल टू 1% एंड परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप इज 5%। मतलब रिएक्टिव ड्रॉप मीन्स परसेंटेज VX की वैल्यू दी हुई है 5%। इसके बाद में दिया हुआ है व्हेन द पावर फैक्टर इज 0.8 लैग। मतलब कि अलग अलग 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर हमको रेगुलेशन फाइंड करना है। दूसरा दिया है कि 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पर निकालना है और तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर पर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे जिसको हमने अभी पढ़ा है और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पहला जो हम पावर फैक्टर लेते हैं, इसमें पावर फैक्टर है कॉस फाई इज इक्वल टू 0.8। अब देखिए यहाँ पर लैगिंग बोला गया है, तो लैगिंग कंडीशन में जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है वो हो जाएगा परसेंटेज VR कॉस फाई प्लस, देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस लैगिंग लोड के लिए लेना है तो मैंने प्लस लिया है, परसेंटेज VX इंटू साइन फाई। जब इसमें वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू कॉस फाई की वैल्यू आएगी 0.8, और अगर आप साइन फाई निकाल सकते हैं तो ऐसे आ जाएगा आपका रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.6, एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, प्लस 5 इंटू 0.6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8 प्लस 3.0। इसका मतलब है 3.8% आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन में पावर फैक्टर 0.8 ही दिया हुआ है,
लेकिन बोला है लीडिंग, तो लीडिंग के केस में जो हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है वो आ जाएगा परसेंटेज वी आर कॉस फाई माइनस परसेंटेज वी एक्स साइन फाई, इस तरीके से हमको मिलेगा। तो परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप जो है वो है 1% इंटू 0.8 माइनस 5 इंटू 0.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 माइनस 3.0, तो हमको मिलेगा माइनस 2.2%। देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, मतलब लीडिंग लोड के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और लैगिंग लोड के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक और कंसेप्ट दिया, ये भी एसएससी जेई या फिर किसी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछने लायक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये इसका भी आप बड़े ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए। उसके बाद तीसरा जो है उसमें क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर है। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है कि कॉस फाई इक्वल टू 1 एंड इसी में साइन फाई हो जाता है 0। तो हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है वो आ जाता है परसेंटेज वी आर इंटू 1, क्योंकि कॉस फाई है, प्लस माइनस है ना, आप रख दीजिए यहाँ पे 5 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो ये है हमारा 1 इंटू 1 दैट इज़ 1% वोल्टेज रेगुलेशन। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप के बराबर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, परसेंटेज रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप जो है हमारा 1% इस क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बन जाता है इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको इसमें दिए हुए हैं, तो ये आपके बहुत काम आएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर अभी हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या किया कि हमने सेकेंडरी साइड में रिफ़र किया सभी क्वांटिटीज़ को, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम प्राइमरी साइड पर इन सारे टर्म्स को, इन सारे वैल्यूज़ को अगर रिफ़र कर दें तो किस तरीके से हमारे फॉर्मूले में चेंज आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जो सेकेंडरी साइड में है उसको प्राइमरी साइड में ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया है कि जो सेकेंडरी में जो R02 था और X02 था, तो हमने क्या किया, सेकेंडरी वाले जो हमारे रेजिस्टेंस थे और रिएक्टेंस थे, लीकेज रिएक्टेंस, दोनों को ही हमने रिफ़र कर दिया है प्राइमरी में, और यहाँ पर हम वोल्टेज का रेगुलेशन देखेंगे। तो चलिए मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लेता हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट को बहुत ज़्यादा सिंपल रखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि जो V2 वोल्टेज है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे, और लोड भी हमारा यहाँ पे दिखता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा वो V2 डैश हो जाएगा, और V2 डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी V2/K। K जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है इस ट्रांसफॉर्मर का। अब देखिए इसके जो दो टर्मिनल है, इसके क्रॉस यहाँ पर लोड तो कनेक्टेड है, लेकिन मैं लोड को अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इम्पॉर्टेंस यहाँ पर है कि वोल्टेज ड्रॉप को समझाना। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा R01 आएगा और X01 आएगा, और ये कंबाइन होकर हमको देंगे Z01, और यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज हमको मिल जाता है वो है V1। तो इस तरीके से जो V1 है वो हमारा नो लोड वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। अगर ये लोड कनेक्ट नहीं होता तो V1 क्या हो जाता है, हमारा नो लोड वोल्टेज हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा, ऑन लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर जो हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दे सकते हैं या वोल्टेज रेगुलेशन को जो बता सकते हैं वो हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 डैश बाई V2 डैश। या इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक अप और एक डाउन। तो उसमें आ जाएगा V1 माइनस V2 डैश बाई V2 डैश। तो मैंने आपको अप और डाउन का कंसेप्ट बताया है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करिए, आप इसमें मेरे को बताइए कमेंट करके कि जब अपन प्राइमरी साइड को यूज़ करते हैं, आप कमेंट में लिखिए प्राइमरी, मतलब जब हमने सारे कॉफिशिएंट, सारे पैरामीटर्स को हमने कहाँ कर दिया, प्राइमरी वाइंडिंग में ले लिया, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया है, मान लीजिए ये मैंने A बताया है और ये बताया है B, तो आप इसमें मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन अप है और कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन डाउन है। तो आप क्या लिखिए, प्राइमरी, कमेंट में लिखिए प्राइमरी A, फिर आप बताइए A क्या है, अप वोल्टेज रेगुलेशन अप है या डाउन है वो लिखिए,
फिर लिखिए बी और बी को बताइए वोल्टेज रेगुलेशन अप है या डाउन है। तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि आपने सीख लिया है कि वोल्टेज रेगुलेशन अप और डाउन कैसे बताते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पिछला जो फॉर्मूला देखा था वोल्टेज रेगुलेशन का, वो क्या था, I1, ठीक है, I2 उसमें मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पर अब मल्टीप्लाई होगा I1। तो I1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसको, R01 को करेंगे, और साथ में आ जाएगा cos फाई प्लस माइनस I1 X01 और साथ में आ जाएगा sin फाई। अब इसको वोल्टेज रेगुलेशन बोल दिए हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग V1 से, ठीक है, V1 हमारा नो लोड वोल्टेज हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज जो रेगुलेशन है ये वाला, ठीक है, इन दोनों में ही मैंने V2 डैश ले लिया है, तो एक को V1 लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक को V1 ले लेता हूँ, इसको V1 ले लेता हूँ, ठीक है, तभी दोनों अलग अलग होगा, स्मॉल मिस्टेक था मेरे से, तो ये V1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे V1 ले लिया है। अब इसको मैं परसेंटेज के फॉर्म में लिखता हूँ, क्या ज़्यादा डिटेल में मैंने भी बताया है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। जब मैं परसेंट में करूँगा तो मेरा आ जाएगा V1 माइनस V2 डैश डिवाइड बाई V1 इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से आएगा। या इसमें लिखेंगे तो आ जाएगा I1 R01 डिवाइड बाई V1 इंटू 100। तो ये आपका बन जाएगा परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप। तो इसमें परसेंटेज रजिस्टिव ड्रॉप विथ रेफरेंस टू V1 होगा अगर अपन प्राइमरी साइड में वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। साथ में आ जाएगा cos फाई प्लस माइनस I1 इंटू X01 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100, और इसमें हमारे पास आ जाएगा sin फाई। तो इस तरीके से हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है वो बन जाता है, और हमको मिल जाता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज VR cos फाई प्लस माइनस परसेंटेज VX sin फाई। तो इस तरीके से जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, जब हम सारे पैरामीटर्स को प्राइमरी में रिफ़र करते हैं वो हमको मिल जाता है, और सेम फार्मूला हमको मिला हुआ है, बस आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है और किस तरह से उसको हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको चलो बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज रिएक्टेंस और परसेंटेज इम्पीडेंस को निकालते हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप या परसेंटेज रेजिस्टेंस, सिंपली इसे परसेंट रेजिस्टेंस ही कहा जाता है। इसका जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो परसेंटेज रेजिस्टेंस होता है उसको हम परसेंटेज VR से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन इसको परसेंटेज रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है परसेंटेज रेजिस्टेंस का, वो दिया जाता है, मान लीजिए मैं अभी प्राइमरी के लिए लिख रहा हूँ तो I1 इंटू R01 लिखूँगा डिवाइडेड बाई V1 करूँगा इंटू 100। तो ये मेरा जो फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज रेजिस्टेंस का बन जाता है, जो कि फुल लोड पर है। चलिए अब इसका जो सेकेंडरी के लिए होता है वो मैं लिख देता हूँ। ये हो जाता है I2 R02 डिवाइड बाई V2। V2 कौन सा होगा, यहाँ पर जो V2 होगा वो होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से इसको दिया जाता है, और यहाँ पर इसको निकालने से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमारा, जैसे मान लीजिए प्राइमरी में कितना है V1 वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना है V1, तो हमारा जो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है वो V1 का कितना परसेंट है वो पता चलता है। मान लीजिए V1 अगर हमारा 100 वोल्ट है, ठीक है, तो अगर परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या है 1%, तो 100 का जो 1% क्या हो गया 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमको ये अंदाज़ा लगता है कि जो 100 वोल्ट जो हमारा प्राइमरी में वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो उसका जो 1 वोल्ट है वो तो किस में ड्रॉप हो गया, रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं इससे। चलिए इसमें अपन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं I का। तो देखिए I का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे हो जाएगा V1 इंटू I1 इंटू 100। इसी तरह से सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, I2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 स्क्वायर R02 डिवाइड बाई V2 इंटू I2 इंटू 100। तो देखिए ये अल्टीमेटली हमको क्या बता रहा है, परसेंटेज कॉपर लॉस बताता है एट फुल लोड। फुल लोड पर परसेंटेज कॉपर लॉस को भी यही बताता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज VR से, रजिस्टिव ड्रॉप ही है ये। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा है यहाँ पे। इसके बाद परसेंटेज रिएक्टेंस होता है, तो इसका भी यही होता है जो हमने पहले ही पढ़ रखा है,
x01 डिवाइड बाई V1 इंटू 100। सेकेंडरी के लिए आप लिख सकते हैं I2 x02 डिवाइड बाई V2 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज Vx। साथ में इम्पीडेंस के लिए भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, और इम्पीडेंस के लिए इम्पीडेंस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I1 इंटू Z01 डिवाइड बाई V1 इंटू 100, या लिख सकते हैं I2 इंटू Z02 डिवाइड बाई V2 इंटू 100। साथ साथ आप भी ये नोट करते जाइए। तो इस तरीके से हमको परसेंटेज Z मिल जाता है, और परसेंटेज Z जो होता है आपका, ये आप निकाल सकते हैं रूट ऑफ परसेंटेज R का स्क्वायर प्लस परसेंटेज X का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ भी लागू होती है। अब आपको मैं एकदम खास बात बताने वाला हूँ, जो कि आपके दूसरे बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो ये है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसका जो परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस और परसेंटेज इम्पीडेंस होता है, वो दोनों साइड सेम होता है। आप प्राइमरी ले लें या फिर सेकेंडरी ले लें, दोनों ही साइड आपके जो परसेंटेज रेजिस्टेंस है, परसेंटेज रिएक्टेंस है और परसेंटेज इम्पीडेंस है, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर वैल्यूज़ हैं तो आपकी वो वैल्यू क्या होगी, एक समान होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको दिया हूँ। चलिए इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और रिजिड हो जाए। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज़ कॉपर लॉस ऑफ 1.5%। तो हमारा जो कॉपर लॉस दिया हुआ है वो दिया है परसेंटेज में 1.5%, मतलब कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ये है परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप के इक्विवेलेंट है। तो परसेंट रेजिस्टेंस ड्रॉप हमको 1.5% दे दिया है, एंड रिएक्टेंस ड्रॉप, जो रिएक्टेंस ड्रॉप हमको मिला है परसेंटेज Vx इज इक्वल टू 3.5%, ये दिया हुआ है। अब हमको अलग अलग 3 पावर फैक्टर दिए हुए हैं। फुल लोड पर हमको रेगुलेशन फाइंड करना है। पहला है यूनिटी पावर फैक्टर। तो पहला जो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है, जिसमें cos phi इक्वल टू होता है 1, इसमें जो डायरेक्टली हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज डायरेक्टली इक्वल टू परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन या परसेंटेज वोल्टेज रेजिस्टिव ड्रॉप। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5% हमारा आंसर। सेकेंड जो हमारा जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 0.9 पावर फैक्टर पर। तो cos phi हम रख देंगे 0.9 और sin phi हम निकाल लेते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो 0.9 के हिसाब से जो हमारा आ जाएगा वैल्यू, वो हम चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा है लैगिंग पावर फैक्टर। तो हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ठीक है, वो हो जाएगा परसेंटेज VR इंटू cos phi प्लस परसेंटेज Vx इंटू sin phi। परसेंटेज VR हमारा 1.5 और पावर फैक्टर है 0.9 प्लस परसेंटेज जो Vx रिएक्टिव ड्रॉप है वो है 3.5 इंटू sin phi हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। तो हमको आ जाएगा √1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है ये है 0.435। तो लिख देंगे हम 0.435। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.435। तो जब आप कैल्सी में ये वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.8725। तो हमारा जो आंसर आ जाता है प्लस में आ जाएगा 2.8725%। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्या है, ये पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है। इसमें इम्पॉर्टेंट था कि कॉपर लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। तो उसको हमको ये समझना है कि कॉपर लॉस का परसेंटेज है वो क्या है, हमारा रेजिस्टिव ड्रॉप का परसेंटेज है। चलिए लास्ट है वो भी देख लेते हैं। 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इंटू cos phi माइनस परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप इंटू sin phi। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हमको पता है 1.5 इंटू cos phi आ जाएगा 0.8, क्योंकि यहाँ 0.8 दिया हुआ है। और यहाँ पे sin phi भी हमको पता है कि 0.8 होता है cos phi, तो sin phi होता है 0.6। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। माइनस 3.5 इंटू 0.6। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, चलिए निकाल लेते हैं। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 0.8 माइनस
3.5 इंटू 0.6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0.9% माइनस 0.9% हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो यहाँ पर फिर से हमको देखने को मिला कि जो लीडिंग पावर फैक्टर होंगे उस पर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और लैगिंग पावर फैक्टर पे हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि और मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊँ वोल्टेज रेगुलेशन के तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं, तो मैं आपको और भी ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन के न्यूमेरिकल्स जिसमें OC टेस्ट के डेटा होते हैं और SC टेस्ट के डेटा होते हैं और इनका यूज़ करके हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं, तो ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन आप अगर इस वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट में बताएं मुझे कि इस टाइप के भी टेस्ट या फिर इसके रिलेटेड आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, तो फिर मैं न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊंगा। साथ में आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप का ज्वाइन होने का जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस पर जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगी, है ना, फेसबुक की और टेलीग्राम की। साथ में हम ऑनलाइन टेस्ट भी रखते हैं, तो इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, तो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। इस टॉपिक पर लिंक में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर लॉगिन करके टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी है फ्रेंड्स, तो मेहनत ज़रूर लगती है इसमें। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने जैसे दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग लेक्चर 14 को लेकर के, जिसमें हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, लॉसेस के बारे में आपको बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।